हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोड्स ऑफ मोशन इन साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन करने के लिए हमें क्या क्या मैकेनिज्म करने पड़ते हैं वो देखेंगे। तो पहले जैसे हमने पहले ही पढ़ा था स्टार्टिंग में कि लास्ट में कि उसका जो हम साइज सेपरेशन करते हैं उसके लिए हमें एक सीव यूज़ की जाती है। सीव्स यूज़ की जाती है, वही सीव का सरफेस जो स्क्रीनिंग के लिए मतलब वही सीव का सरफेस ही हम यूज़ करते हैं मशीन में। जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे यही स्क्रीन लगी होती है। ऐसे ही फ़िल्टर करना था। जैसे आप छन्नी घर पे यूज़ करते हो तो छन्नी कितनी टाइप की आती है ना, तो उसको कर लेते हो, सेपरेट कर लेते हो। कुछ मतलब ऑटोमेटिकली छन्नी ऐसे आती हैं जो अपने आप करती रहती हैं। तो वो सारी वही मशीनें ऐसे ही हैं जैसे साइज सेपरेशन करने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसमें होता है कि स्क्रीनिंग, इसमें कहते हैं स्क्रीनिंग जो है एक अलग मेथड है जिससे हम पार्टिकल को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू उनके साइज़ के। ठीक है, साइज़ के मतलब अलग अलग साइज से उसको पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं। साइज सेपरेशन जो है 3 मेथड से की जा सकती है। फर्स्ट है हमारा एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, मतलब मूवमेंट करवाना। तो एजिटेशन से हम मूवमेंट करवाएंगे। एक तो हमारा वो इसमें ऑस्किलेशन प्रोसेस। ऑस्किलेशन मतलब ऑस्किलेशन जैसे कोई आपने देखा होगा बचपन में, जहाँ मतलब जो सर्कस करते थे तो वो अपने ऊपर गोल सा घोड़ा डाल के और उसको कमर से अपने घुमाते थे, है ना। वो क्या था, एक ऑस्किलेशन प्रोसेस, मतलब ऐसे शेप में उसको घुमाना। दैट्स मीन ये हमारा क्या हो गया, ऑस्किलेशन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में क्या होता है, वाइब्रेशन में कि वाइब्रेट, जैसे आपका मोबाइल वाइब्रेट करता है ऐसे हमारी मशीन वाइब्रेट करती है और हमारा मटेरियल हिलता है और उससे सेपरेट होते जाते हैं हमारे पार्टिकल्स, अलग अलग होते जाते हैं। मतलब हमें जो पार्टिकल्स चाहिए होते हैं वो अलग साइज चले जाते हैं, दूसरे अलग साइज। इसको डिटेल में थोड़ा मैं बताती हूँ। अभी जस्ट बेसिक्स जानते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है गायरेशन। गायरेशन में क्या होता है, वही प्रोसेस बट पार्टिकल्स का घूमना। कैसे, पार्टिकल्स का ऐसे मशीन का घूमना, फिर उसका मशीन का ऐसे घूमना, मतलब दोनों स्टेज। आप जो जैसे हमारी जो चक्कियाँ चलती हैं, जो चक्की होती है वो आटे वाली हो गई या कुछ भी, तो उसमें गेहूँ लग करते हैं तो वहाँ पे मशीन करती है ना, पहले ऐसे घूमती है। जैसे आपके घर की मशीन हो गई जो कपड़े धोने वाली, वो होती है ना, ऐसे घूमती है फिर ऐसे घूमती है, उसको बोलते, वो प्रोसेस होता है हमारा गायरेशन का। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, ब्रशिंग। ब्रशिंग मतलब एक सपोज आपके पास सरफेस है, ये आपके पास सरफेस है, ठीक है। वहाँ पे आप एक ब्रश लो, एक आपने ब्रश लो और ब्रश को ऐसे ऐसे करोगे तो वो मटेरियल को हिलेगा, मूव करेगा और साइज सेपरेशन होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। मशीन में ऐसा एक्चुअल में ऐसा हम नहीं करते, ऑटोमेटिकली चलती हैं, मतलब उनका प्रोसेस ऐसा है, मैकेनिज्म ऐसा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे आप घर में वो मक्खन निकालते तो वो क्या है, एक हमारा घुमा के पार्टिकल्स जो हैं वो अपना माखन निकालने के लिए पार्टिकल्स जो होते हैं जो लो डेंसिटी के वो दूर दूर चले जाते, तो हैवी वाले पास में रहते। तो वो क्या है, वो हमारा एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगता है उसमें, तो उससे पार्टिकल्स की सेपरेशन होती है। तो मक्खन भी हमारा सेपरेशन से ही निकलता है, तो वो सारा हमारा एक तरह का हमारा हो गया सेपरेशन। ठीक है, अब मैकेनिज्म आपको आइडिया तो पता चल गया होगा। थोड़ा सा आप डिटेल में जाते हैं। एजिटेशन जो होता है, एजिटेशन के 3 मेथड है। एजिटेशन हम सीव से करते हैं, ठीक है, सीव से एजिटेशन की जाती है और यही एजिटेशन को हम अलग अलग वे से करते हैं, ऑस्किलेशन से, वाइब्रेशन और गायरेशन से। ऑस्किलेशन में क्या होता है, सीव रख दी जाती है, माउंटेड कर दी जाती है फ्रेम में और वो घूमती रहती है, फोर्थ और बैक जाती, आगे जाती है पीछे जाती है। ठीक है, मशीन रेसिप्रोकल मोशन में जाती है। एक सिंपल मेथड है, यहाँ पे मटेरियल सिर्फ और सिर्फ हम मटेरियल स्क्रीन पे रखते हैं। ये स्क्रीन है हमारी, वहाँ पे हम मटेरियल रखते हैं और मटेरियल हमारा रोल होता है, मतलब वहाँ पे हमारा ऑस्किलेशन प्रोसेस होता है और वो और रेसिप्रोकल मोशन से अपनी मूव करती है। एक दूसरे के पैरेलल होते हैं हमारे जो प्लेन है। जैसे ये मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ये वाली मशीन, ठीक है। इसमें क्या है, आप देख रहे हो इंक्लाइंड हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी है, इंक्लाइंड हुई है, स्लाइटली इंक्लाइंड है ये। टेढ़ी, इंक्लाइंड मतलब टेढ़ी होना, थोड़ा सा टेढ़ा करना। और इसमें रेसिप्रोकल मोशन मतलब इसे ऐसे मोशन होना, ठीक है। ऊपर इधर टेंजेंट में मतलब सीधा सीधा मतलब पैरेलल एक दूसरे के जो हमारे हैं ये पैरेलल लगे हुए हैं, तो यहाँ पे दोनों के आपस में मतलब मोशन होना, ठीक है।
तो इसमें पैरेलल मोशन होगा। पैरेलल मतलब कि जहाँ तो पार्टिकल्स हमारे इधर मूव करेंगे, जहाँ इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो रोटेट करेगा हमारा जो शाफ्ट है जो हमारा, वो घूमेगा और रोटेशन होगी और हमारा जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाएंगी। उसके बाद है हमारा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में सिंपल हम वाइब्रेशन में डिफरेंस ये होता है कि इसमें बहुत हाई स्पीड से होता है। ऐसे सपोज मान लो हमारी स्क्रीन है, ठीक है, ये वाइब्रेशन का ये प्रोसेस है एक, और एक ये है। इसमें क्या, उसमें क्या हो रहा था, पार्टिकल्स जो ऑस्किलेशन एक दूसरे के पैरेलल थे, बट हमारा मतलब इंक्लाइन पोजीशन से हमारा प्लेन सरफेस पे हो रहा था, ऐसे पोजीशन में जा रहा था, ठीक है। वाइब्रेशन में क्या होगा, ऊपर से नीचे, मतलब उसका ऑपोजिट ले लो, ठीक है। तो उसमें इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन आपका मोबाइल ही है, कैसे आपका मतलब रोटेट करता है ना, ऐसे कामता है, तो ऐसे मशीन हमारी मूव करती है। तो वो हम इसमें यूज़ करते हैं हम मेयर स्क्रीन। हम मेयर स्क्रीन यूज़ की जाती है वाइब्रेशन के लिए। तो वो क्या करती है, हमारे फाइन और ड्राई पार्टिकल्स को अलग कर देती है, मतलब सेपरेट कर देती है। तो ये एक सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें ब्लेंडिंग भी नहीं होती और हमारा क्लॉगिंग भी नहीं होती, क्योंकि पार्टिकल्स हिलते रहते हैं और वो उसमें डर नहीं रहता उसको पार्टिकल का इसमें एग्रीगेट होने का, जहाँ क्लॉग करने का, ठीक है। फिर आता है हमारा गायरेशन। गायरेशन में क्या है, ये एक सिस्टम है जो कि हमें सीव जो हमारी रबर के साथ माउंटेड होती है, ये फ्लाई व्हील मतलब लगा होता है। तो ये वाली मशीन जो होगी हमारी, दिस वन, ठीक है। इसमें क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे हमारी मशीन जो लगी हुई है, ये क्या है, इसमें क्या कैसी मोशन होती है, जो हमारा सपोज ऐसे मशीन पहले घूमेगी, ठीक है, फिर वही मशीन की रोटेशन ऐसे होगी, तो ऐसे ऐसे घूम के ये स्पिन करेगी, एक स्पिन टाइप की मूवमेंट देगी, तो जिससे हमारी मशीन के साथ सेपरेशन होगी हमारे मटेरियल्स की। और उसके ये सारे जो मैकेनिज्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है, अपने माइंड में रखना है कि कैसे होती है, क्योंकि यही आपके आगे सारी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं इसके, वही हम इसके बेस पे ही करेंगे। नेक्स्ट है हमारा ब्रशिंग। अब देखो ब्रशिंग तो सिंपल सी बात है, आपने एक सिलेंड्रिकल लिया, ठीक है, आपका एक सिलेंड्रिकल है, ब्रश शिफ्टर है, ठीक है, वहाँ पे एक सीव लगी होगी, इसमें ऐसे यहाँ पे सीव लगी होगी, यहाँ पे हमारा ब्रश होगा, ठीक है, ये वाली साइड पे हमारा ब्रश होगा, यहाँ पे वो ब्रश हिलाएगा, हिलाता जाएगा। यहाँ पे जो जैसे मान लो ये आपका कोई सिलेंड्रिकल है, मतलब मशीन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऐसे मशीन है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे स्क्रीन लगी हुई है, ये वाली स्क्रीन लगी होती है ना, है ना, सेपरेट करने वाली, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन लगी हुई है। इसमें यहाँ पे हमारा ब्रश लगा है, ये हमारा ब्रश लगा है, ऐसे ऐसे ब्रश, ठीक है, ये हमारा ब्रश है। तो ये ब्रश क्या करेगी, जो मशीन हिलेगी तो ब्रश जो हिलेगा और ब्रश अपने हिलते टाइम पे अपना सारा जो मटेरियल है उसको सेपरेट करता जाएगा, जो मूव करेगा ब्रश और पार्टिकल नीचे गिरता जाएगा, है ना। तो ये इससे ही सेपरेशन होती है। तो ये क्या है, एक तरह का हमारा पार्टिकल्स का सरफेस के अकॉर्डिंगली हम ब्रश यूज़ करते हैं। जो ब्रश है वो रोटेट किया जाता है और उससे ब्रश की रोटेशन से हमारी जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, जहाँ हॉरिजेंटल सीव है, वहाँ पे हमारी जो पार्टिकल्स शिफ्ट करते हैं और उसके साथ हमारी जो है सेपरेशन होती है। इस ब्रश को हम ब्रशिंग मेथड को हम स्टिकी पाउडर और जैसे हमारे सॉप हो गए, वैक्स हो गया हुआ, वो उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल का तो मैंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, जैसे माखन वगैरह निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हाई स्पीड से रोटेट करता है, वर्टिकली सिलेंडर मतलब रोटेशन, ऐसी मशीन होती है हमारी, रोटेट करती है। तो आउटवर्ड मतलब बाहर की साइड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जैसे एक ऐसे कोई चीज़ घूमी जाए तो वो घूमते घूमते उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारे कुछ जो हमारा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रह जाते हैं और कुछ यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे हमारा माखन निकलता है, तो वो क्या है, हमारा एक तरह का सेंट्रीफ्यूगल। ऐसे ही मशीन में होता है, जो माखन जैसे सेपरेट करते हैं, ऐसे ही मशीन में हम पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम साइक्लोन सेपरेटर अटैच कर देते हैं, जिसके साथ हमारी सेपरेशन होती है। हम साइक्लोन सेपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इसमें से इक्विपमेंट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको सेंट्रीफ्यूगल को हम मोस्टली यूज़ किया जाता है कि
फाइन पाउडर के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी सेपरेशन के लिए। तो आज के लिए ये मैकेनिज़्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे से पॉइंट इसके कवर करके CVS सुब्रमण्यम बुक फॉलो कर लेना, और जहाँ फिर जैसे भी कोई भी बुक फॉलो करो, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये आपका बेस था, और आगे आपके जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे इसके बेस पे ही होंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बट ये तो चलो आपकी बुक में मिल ही जाएगा आपको। ये नॉर्मली मेथड थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये भी। और सीधा सीधा पूछा जा सकता है, डिफाइन गायरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय गायरेशन, वाइब्रेशन, ऑस्किलेशन, ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।